हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9 को रेन और मार्टिन की बुक से। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 9 को शुरू करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है और हमसे कहा गया है कि हमें एडजेक्टिव्स दी गई हैं और उनका यूज करना है सेंटेंस में। लिखा हुआ है हैप्पी, तो हैप्पी एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को हमें एक सेंटेंस में यूज करना है। तो हम लिख सकते हैं हर स्माइल मेक्स मी हैप्पी, यानी कि उसकी मुस्कुराहट मुझे खुश करती है। अगला है सैड, तो इससे बना सकते हैं हम शी वॉज सैड व्हेन शी लॉस्ट हर टॉयज, मतलब जब उसके खिलौने खो गए तो वो उदास हो गई थी। फिर दिया है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, तो हम इससे बना सकते हैं जैकब इज एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, यानी कि जैकब एक मेहनती स्टूडेंट है। फिर दे रखा है लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी, और यहाँ पर हम बना सकते हैं सेंटेंस इससे मिस्टर जॉन वॉज वेरी हार्ड ऑन लेजी स्टूडेंट्स, यानी कि मिस्टर जॉन आलसी स्टूडेंट्स पर बहुत ही ज्यादा सख्ती करते थे। फिर दे रखा है बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा, और सेंटेंस बनेगा ही हैड अ बिग हाउस, यानी कि उसका घर बड़ा था। फिर है स्मॉल, तो यहाँ पर हम सेंटेंस बना सकते हैं शी वॉज लिविंग इन अ स्मॉल हाउस, यानी कि वह एक छोटे घर में रहती थी। फिर दे रखा है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम या फिर मधुर, तो हम यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं जैकब ऑलवेज लिसन सॉफ्ट म्यूजिक, यानी कि जैकब हमेशा मधुर संगीत सुनता है। फिर दे रखा है हार्श। हार्श का मतलब होता है कठोर, तो इसे सेंटेंस बनाएंगे हम डोंट स्पीक हार्श वर्ड्स, यानी कि कठोर बातें मत करो। फिर दे रखा है हार्ड। हार्ड का मतलब होता है कठिन, हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस ही वांट्स सम हार्ड क्वेश्चंस। इसके बाद दे रखा है पोलाइट। पोलाइट से हम बना सकते हैं सेंटेंस जैकब वॉज अ पोलाइट मैन, यानी कि जैकब एक पोलाइट व्यक्ति था। फिर स्टूडेंट्स दे रखा है रूड। रूड का मतलब होता है असभ्य, तो हम यहाँ पर इसे सेंटेंस बनाएंगे ही आंसर्ड इन रूड टोन, यानी कि उसने असभ्य लहजे में जवाब दिया। इसके बाद दे रखा है वाइज। वाइज का मतलब होता है चालाक, समझदार, ज्ञानी, तो सेंटेंस बनेगा इससे शी इज अ वाइज गर्ल, यानी कि वह एक समझदार लड़की है। फिर दे रखा है फूलिश। फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, तो इससे हम बनाएंगे सेंटेंस ही इज अ फूलिश मैन, यानी कि वो एक मूर्ख व्यक्ति है। इसके बाद आपके सामने दे रखा है रिच। रिच का मतलब होता है धनी, तो ही इज अ रिच मर्चेंट, वो एक धनी व्यापारी है। फिर दूसरा वर्ड दे रखा है आपके सामने पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब, बेचारा, तो यहाँ पर हम इससे सेंटेंस बना सकते हैं द पुअर वुमेन वाज वॉन्डरिंग फॉर फूड, यानी कि बेचारी औरत खाने के लिए इधर उधर भटक रही थी। फिर दे रखा है यंग। यंग का मतलब होता है कम उम्र वाला, यानी कि जवान, तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे ही वॉज प्लेइंग वेरी गुड इन हिज यंग एज, वह अपनी जवानी में बहुत अच्छा खेलते थे। फिर दे रखा है न्यू। न्यू का मतलब होता है नया। हर शॉप वॉज बिहाइंड द न्यू बिल्डिंग, यानी कि उसकी दुकान नई बिल्डिंग के पीछे थी। इसके बाद दे रखा है ओल्ड। ओल्ड यानी कि बूढ़ा, तो इसे सेंटेंस बनाएंगे द ओल्ड मैन वॉज आस्किंग फॉर सम फूड, बूढ़ा आदमी खाने के लिए कुछ मांग रहा था। अब अगले पेज पे हमें दे रखा है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, तो हम इसे सेंटेंस बनाएंगे वी मेट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि हम बहुत दिनों बाद मिले, लंबे वक्त के बाद मिले। फिर शॉर्ट दे रखा है, तो हम शॉर्ट से बना सकते हैं ही वेंट आउट फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, यानी वह थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। अगला वर्ड दे रखा है क्विक। क्विक का मतलब होता है तेज, और इससे सेंटेंस बनेगा ही वॉज क्विक टू टेक डिसीजन, यानी कि वो डिसीजन लेने में तेज थे। फिर दे रखा है स्लो। स्लो का मतलब धीमा, तो द ओल्ड मैन वॉज अ स्लो ड्राइवर, बूढ़ा आदमी एक धीमा ड्राइवर था। अगला वर्ड है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, तो यहाँ पर हम इससे सेंटेंस बनाएंगे जैकब वॉज द मास्टर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, यानी कि जैकब एक मजबूत व्यक्तित्व का स्वामी था। अगला वर्ड है वीक, और वीक से हम बनाएंगे सेंटेंस आफ्टर फीवर शी बिकेम सो वीक, यानी कि बुखार के बाद वह काफी कमजोर हो गई थी। फिर दे रखा है हैंडसम। हैंडसम का मतलब होता है खूबसूरत, तो इससे हम बनाएंगे सेंटेंस जोसेफ वॉज अ वेरी हैंडसम
मैन। अगला वर्ड दे रखा है अगली। अगली से हम बनाएंगे सेंटेंस एन अगली एंड ओल्ड वुमन नॉक्ड हिज डोर, यानी कि एक बदसूरत और बूढ़ी औरत ने उसका दरवाजा खटखटाया। इसके बाद दे रखा है क्लेवर, तो क्लेवर से बनेगा सेंटेंस द क्लेवर फॉक्स रैन अवे, यानी कि चतुर लोमड़ी भाग गई। अगले पेज पर देखते हैं लिखा हुआ है डल। डल का मतलब होता है सुस्त, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सेंटेंस ही इज अ डल एंड लेजी बॉय, यानी कि वो एक सुस्त और आलसी लड़का है। फिर दे रखा है काइंड। काइंड से बनेगा सेंटेंस हिज टीचर इज अ वेरी काइंड पर्सन, यानी कि उसके टीचर बहुत दयालु व्यक्ति हैं। इसके बाद दे रखा है क्रूएल। क्रूएल का मतलब होता है बेरहम, तो इससे हम सेंटेंस बनाएंगे शी वॉज अ क्रूएल क्वीन, यानी कि वो एक बेरहम रानी थी। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए लिखा हुआ है हेल्दी। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, तो यहाँ पर हम बनाएंगे यू शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड्स, यानी कि आपको हमेशा स्वस्थ भोजन करना चाहिए। स्टूडेंट्स फिर दे रखा है ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, यानी कि अपने काम को मेहनत से करने वाला। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे द स्टोरी टेल्स अस अबाउट अ ड्यूटीफुल किंग, यानी कि कहानी हमें एक कर्तव्यनिष्ठ राजा के बारे में बताती है। फिर दे रखा है डिस्टेंट। डिस्टेंट से हम बनाएंगे सेंटेंस जॉन एंड जेकब और डिस्टेंट रिलेटिव, यानी कि जॉन और जेकब दूर के रिश्तेदार हैं। लास्ट वर्ड जो दे रखा है वो है सर्टेन, तो इससे सेंटेंस बनेगा ही इज अ मैन ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स, यानी कि वो कुछ सिद्धांतों का व्यक्ति है। तो यहीं पर ये एक्सरसाइज नंबर 9 खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए। हैव अ वंडरफुल डे। साइनिंग ऑफ।